त्रिपुरा भारत का बेहद ही खूबसूरत राज्य है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उसे अपने यहाँ विशेष स्थान दिया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी का रहस्य जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। आज हम त्रिपुरा के ऊनाकोटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ घने जंगलों के बीच में 99,99,999 मूर्तियों का रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वहाँ से ऊनाकोटी करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सुदूर जंगलों के बीच में आपको ढेर सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। वह भी एक दो नहीं, बल्कि पूरे 99,99,999 मूर्ति मिलेंगी। मूर्तियों को ध्यान से देखने पर आपको एहसास होगा कि बनाने वाले ने बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा। सभी के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर एक मूर्ति कम क्यों है, यानी बनाने वाले ने पूरे 1 करोड़ मूर्तियां क्यों नहीं बनाई। इस सवाल का जवाब इतिहास में आज तक वैज्ञानिकों ने भी नहीं खोज पाया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए, जो बस एक सवाल बनकर रह गया। पहला, 1 करोड़ में एक कम क्यों है? बनाने वाले ने पूरी 1 करोड़ मूर्तियां क्यों नहीं बनाई? दूसरे नंबर पे, जिस स्थान पर ऊनाकोटी है वहाँ कई किलोमीटर के इलाके में कोई मानव आबादी नहीं रहती, बस घना जंगल और दलदल है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने सुनसान जगह पर किसी ने मूर्तियाँ क्यों बनवाई होंगी। ज़्यादातर मूर्तियाँ भगवान शिव और गणेश जी की है। कुछ और भी आकार के बेहद बड़ी तो बेहद छोटी हैं। ऊनाकोटी के इन सभी मूर्तियों का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता, बस पौराणिक कथाओं के ही आधार पर हैं। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ना मिल पाने के कारण ऊनाकोटी को बेहद ही रहस्यमय माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऊनाकोटी में कुछ मूर्तियां आकार में बेहद बड़ी होती हैं, तो कुछ बेहद ही छोटी। उन्हीं में से एक मूर्ति है काल भैरव की, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 30 फीट है। क्या आप जानते हैं कि ऊनाकोटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में एक कम। जिस तरीके से हम 20 के आगे अगर उन लिख दें तो वो हो जाता 19, यानी कि 20 में एक कम। 30 के आगे उन लगा दिया जाए तो वो हो जाता है 29, मतलब कि 30 में एक कम। उनका मतलब ही होता है एक कम, तो 1 करोड़ में एक कम का मतलब हो जाता है ऊनाकोटी। इतिहास में ऊनाकोटी का कोई जिक्र नहीं मिलता। पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो कई कहानियां उभर कर आई हैं। उनमें से कुछ प्रचलित कहानी है कि एक शिल्पकार था जिसका नाम कालू था। एक बार शिव जी के साथ कैलाश जाने की जिद करने लगा। शिव जी ने बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं मान रहा था। तब शिव जी ने एक शर्त रखी, अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश लेकर जाऊंगा। कालू राजी हो गया। वह मूर्तियां बनाने में लग गया। वह पूरी रात तक काम करता रहा और सुबह जब उसने मूर्तियों को गिना तो मूर्तियों में से एक मूर्ति कम थी, जिसकी वजह से वह शर्त पूरी नहीं कर पाया और शिव जी के साथ कैलाश नहीं जा पाया। कहा जाता है कि ये सभी मूर्तियां कालू नाम के एक शिल्पकार ने ही बनाई थी। ऊनाकोटी की कथाओं में दूसरी एक और प्रचलित कहानी है कि शिवजी समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात होने पर सभी देवी देवताओं ने शिवजी से रात में वहीं विश्राम करने का आग्रह किया। पहले तो शिवजी नहीं माने, फिर सभी देवी देवताओं द्वारा जोर देने पर वह मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि हमें सूर्योदय से पहले यहाँ से चले जाना होगा। सभी ने हामी भी कर दी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, भगवान शिव ने देखा कि सभी देवी देवताएं सोए हुए हैं। वह क्रोधित हो गए और सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे वह सभी पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए।
लोगों का मानना है कि यही सभी मूर्तियां वही देवी देवताओं की है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपनी जांच में यह बताया है कि ये मूर्तियां करीब 1200 साल पुरानी हैं, यानी कि 8वीं शताब्दी में बनाई गई है। यहीं पे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये मूर्तियां 9वीं शताब्दी में बनाई गई है। अगर आप त्रिपुरा के उनाकोटी के बारे में इतना सब जानने के बाद आपको उनाकोटी जानने की इच्छा है, तो आइए हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप उनाकोटी पहुंचेंगे। उनाकोटी पहुंचने के लिए आपको त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचना होगा। आप बस या ट्रेन से यहाँ पहुंच सकते हैं। फिर इधर से सीधी उनाकोटी के लिए टैक्सी या बस भी आपको मिल सकती है। तो आपको त्रिपुरा की उनाकोटी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह की ढेर सारी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, किसी और नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।